हाँ तो कुछ नहीं मैडम, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो नजर पड़ गई आप पे। नजर पड़ी है, जानबूझ के देखा था? नहीं हम जानबूझ के काहे देखेंगे मैडम, वो दरवाजा खुला था तो पड़ गई नजर तो देख लिए। अच्छा, तुम जैसे को ना अच्छी तरह जानती हो, दरवाजा खुला नहीं था, तुमने जानबूझ के खोला है। मैडम ये कहा बोल रही है, आपको तो पता है ना हम हमेशा खटखटा के आते हैं, तो ऐसे कैसे दरवाजा खोल के आपको देखेंगे। अब मुझे सिखाएगा क्या? हाँ? ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने। माफ चल फिर आ कीजिए। मेरे पास। पास का है आए मैडम, बहुत सारा काम पड़ा है वो खत्म करते हुए आते फिर हम। अरे बाद में कर लूंगा, मेरे पास बैठ बात करो। नहीं बतियाने के लिए समय नहीं है हमारे पास मैडम, बहुत सारा काम पड़ा है, अगर नहीं किया तो आप ही हमें डांटोगी कि काम काहे नहीं कर रहे हो। अरे ये नाटक आप मैडम लगता है गैस पे कुछ चढ़ा है, जल रहा, हम जा रहे देखते हैं। अरे यार ये मैडम को पता नहीं कहाँ हो गया है, जब भी हम उसके सामने से गुजरते कुछ ना कुछ इल्जाम लगाती है। अब कह रही है कि हम उनको ऐसे देख रहे थे, हम काहे देखेंगे, अब दरवाज़ा खुला था तो नज़र पड़ गई उन पे। जब से साहब बाहर गए ना, मैडम पता नहीं हमको ऐसे छेड़ती रहती है। भगवान करे साहब ना जल्दी आ जाए, वरना मैडम पता नहीं वो काका इल्ज़ाम लगाएगी, हमेशा अपने पास बुलाती रहती है। तो छोड़ो यार, पहले काम वाम कर ले, मैडम के चक्कर में ना हम काम पे ध्यान नहीं दे पाते। एक तो पहले ही साहब ने 6 महीने की पगार अटका के रखी है, अब कैसे करेंगे बहन की शादी, कैसे करेंगे बाबूजी का इलाज, कहाँ बना इस कुछ समझ नहीं आ क्या रहा। करेगा हम? हम मैडम शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि मैं क्या खाऊंगी। वो तैयारी कर रहे, बना नहीं अभी तक, पूछने आ ही रहे थे। तो बताइए मैम साहब क्या खाइए आप? आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, तो मेरे लिए मैगी बना दो, ठीक है? हम मैगी, तो ठीक है मैगी देखो लेके आए हम अभी मार्केट से, अभी बना देते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए मैम साहब क्या बात करनी है? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे साहब के जाने के बाद मैं कितनी अकेली हूँ, है ना? हाँ वो तो है मैम साहब, दिन भर अकेला अकेला बैठी रहती है, कुछ काम धंधा करती है ही नहीं, तो अकेलापन तो लगेगा ही ना मैम साहब। तुम मुझे ताने दे रहे हो? नहीं नहीं मतलब कह रहे अकेली, बहुत अकेली हो आप। अब काम के लिए तुम्हें रखा तो तुम ही करोगे ना काम। हाँ मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाने देते, कहाँ गई है, क्यों गई है, कब आएगी, ये सब पूछते रहते हैं, और शायद तुमसे ही पूछते हैं, और तुम भी पल पल की खबर देते रहते हो। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये सब मत करो। वो हमारा काम है मैम साहब, उसी का तो पगार मिलता है हमें, अब क्या बताएं हम, साहब से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, जो बोलेगे हम करेंगे। अच्छा, और अभी तुम्हारी 6 महीने की पगार बाकी है, उसका क्या? हाँ, वो तो तुम्हारे साथ में दी नहीं। तुम देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर, अगर तुम 6 महीने की पगार चाहते हो और 2 लाख रुपए भी चाहते हो, साथ में अपनी बहन की शादी के लिए ज्वेलरी, अगर तुम्हें मेरा ऑफर अच्छा ना लगे तो ठुकरा देना। वो सब आप दोगी हमें? हाँ। मैडम हम तो आपको गलत समझते थे, आप तो दे भी निकले, दे दीजिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं दूंगी ना, पर मुझे तो पूछो कि इसके बदले में मैं क्या लूंगी। हाँ बताइए। देखो, जो मेरा पति मुझे प्यार करता था ना, मुझे बस तुमसे वो ही चाहिए। हाँ नहीं नहीं मैडम, पैसों के लालच में हम इतने भी निर्दय नहीं है कि ऐसा गलत काम करेंगे, ही आप गलत बंदे को चुने हैं, जाइए आप। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें मैं पैसे भी दे रही हूँ, साथ में इतना अच्छा ऑफर भी, और साथ में खुद मैं भी। देखिए मैम साहब, हम मेहनत कर लेंगे, पर ऐसे ना साहब के साथ दगाबाजी गद्दारी नहीं करेंगे, ठीक है तुम्हारी समझे? ईमानदारी ना धरी की धरी रह जाएगी, और तुम ऐसे ही ना इन नौकरों का काम करते रह जाओगे। इतना अच्छा ऑफर दे रही हूँ, उसे ठुकरा रहे हो तुम। नहीं नहीं मैम साहब, भले हम ऐसे काम करके पैसे तो ले लेंगे, पर हमारा ईमान, हमारा अंदर अंतरात्मा जो है ना, हमें बहुत गाली देगा, हम नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, समझ रहे? जाइए आप यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है। अब समझ में आ रहा हमको कि साहब ना इन मैम साहब पे ऐसे नजर रखने को क्यों बोल रहे हैं, काहे इनको घर से बाहर नहीं निकलने देते। क्या पता मैम साहब है ना बाहर भी ई सब करती होगी, अब बाहर जाने को मिल नहीं रहा है तो हम पे डोरे डाल रही है। हाँ पर हम भी ना बहुत अलग मिट्टी से बने, कह दे रहे ये सब काम बिल्कुल नहीं करेंगे। रामू, अब काहे चिल्ला रही है? हाँ मैम साहब। अरे रामू कहाँ मर गया, जल्दी तेरा। अरे आ रहे हैं। क्या करता रहता है? बताए तो सही, खाना की तैयारी कर रहे हैं, बताइए क्या हुआ? मेरी कमर दर्द हो रही है, दबा जरा। मैडम दवाई लेके आते हैं ना हम। तेरे मालिक ने बोला है ना कि अपनी मालकिन का ध्यान रखना है, हाँ? और जो वो कहे उन्हें करना भी है, तो कर। ध्यान रखना, खाने पीने का, काम करने का ध्यान रखना, मैंने से दबाने वबाने का ध्यान रखने का नहीं बोलूंगा। ध्यान चला रहा है मेरे साथ। अब ये एक फोन घुमाते हैं तो नौकरी से निकलवा दूंगा। नहीं नहीं अब धमकी काय दे रहे, कर रहे हम। हाँ कर, दबाओ। कहाँ दर्द हो रहा मैम सब? कमर में। अब कमर में यहाँ? नहीं, घुमाओ।
दबा रहा है, इसमें दबा ना। देखिए मैम साहब, ये सब ना आप गलत कर रही है, ठीक है? हमको पता है कि आपको कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है, हम निकल रहे हैं यहाँ से। अरे क्या समझता तू खुद को? समझ में नहीं आता कि तुझे सामने से तेरे को इतनी सुंदर लड़की ऑफर कर रही है और तू नखरे कर रहा है क्या? हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, ऐसे ये चीज़ करने के लिए नहीं आए। आपको किचन में भी कहीं आप समझ में नहीं आया क्या आपको? अच्छा, मुझसे जो मान लड़ाता है? चुपचाप मेरी बात सुन, यहाँ बैठ, तेरे लिए एक अच्छा ऑफर है। बैठ। देख, तू खुद सोच, तेरी बहन की शादी आ रही है, बेचारी जवान घर में बैठी है, तेरे बाप का इलाज होना है यार, है ना? तो तुझे खुद भी अकल होनी चाहिए कि तेरे मालिक ने खुद 6 महीने की पगार तेरी रोक के रखी है। तेरे पास मैं आगे से ऑफर दे रही हूँ कि तुझे 2 लाख रुपए दूंगी और गहने भी दूंगी, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है इसको मानने में? प्रॉब्लम ये है मैम, सब गद्दारी करेंगे, साहब को पता चलेगा तो पता है ना आपको साहब कैसे है, आपको भी और मेरे को भी। क्या बताए अब? ईमानदारी से खाया ना तूने अभी तक? क्या मिल गया तुझे, बता जरा, क्या मिला? 6 महीने से सैलरी तक नहीं मिली तेरी। तो देख, मेरी बात समझ, तेरी बहन की शादी हो जाएगी भाई जल्दी। मैं तुझे 2 लाख रुपए दे रही हूँ और तेरी बहन की शादी के लिए गहने भी। बात तो सही कह रही मैम साहब, 6 महीने से पगार नहीं दिए साहब, तो जुटाने में तो मुश्किल हो जाएगी, बहन की शादी कैसे करेंगे? ठीक है, एक बार हम गलत काम कर रहे तो करें, कोई बात नहीं, पैसा तो आ जाएगा, पर साहब को बताइएगा मत ये सब। अरे पागल है क्या? मैं मेरा साहब को क्यों बताऊंगी? तू खुद सोच, पति है वो मेरा, अगर उसे बात पता चल गई तो मुझे तो डिवोर्स दे देगा ना वो। हाँ, बात तो सही कह रहे हो मैम साहब। तो बस फिर अब छोटी सी बात मेरी मान ले। हाँ ठीक ठीक मैम साहब। लो। आराम। तो जितना बोल रहा था तो इससे भी ज्यादा अच्छा निकला। वो मैम साहब हम कभी किए नहीं थे, वो वीडियो देखे थे पहले, तो वो देख देख के हम थोड़ा सा सोचा चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, पर एक बात बता, बड़ा कमाल है तू, जितना अगर तूने वीडियो में देखा है ना उससे भी ज्यादा। क्या कह रही मैम साहब? अच्छा सुन, मेरे लिए ना एक कप चाय बना ला, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, हम जाते चाय बनाते हैं, आप वो पैसा निकाल के रखिए तब तक, फिर घर जाके बाबूजी को खुशखबरी देते हम। कौन से पैसे? उल्टा तुझे देने चाहिए ना मुझे पैसे, मैंने तुझे इतने अच्छे मजे दिए। सब क्या बोल रही हो? पैसे आप कहे थे कि ये सब करने के बाद पैसा दोगी, और हम ये मजे वजे करने के चक्कर में नहीं थे, समझे आप? अरे भाई पहले तो ऊंची आवाज में बात करना बंद कर मुझसे, और रही ये पैसे वैसे वाली बात, तू खुद सोच, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे क्यों यहाँ पे बुलाती, बाहर ना चली जाती कहीं? तुम सब आप हमको बेवकूफ़ काय बनाए कि ये सब करने के बाद पैसा दोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अब तो बन ही गया बेवकूफ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, हमको पैसा चाहिए, मतलब चाहिए, हम ऐसे किसी का फ्री में काम नहीं करते, ठीक है? हम मेहनत की है तो मेहनत का पैसा अरे लेंगे। मेरे सामने जुबान मत लड़ा और ऐसे चिल्ला के बात मत कर मुझसे, जितना कह रही हूँ उतना कर, चुपचाप यहाँ से निकल, वरना एक फोन घुमा के ना तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। नहीं नहीं, कहाँ नौकरी से निकलवा रहे हो? ऐसे ही 6 महीने का पगार बाकी है, पर सिर्फ धमकी दे रही है आप हमें। हाँ तो अब चुपचाप यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मैं तेरा कुछ और करूँ। नहीं नहीं, वो बस आप एक काम करिएगा, साहब को बताइएगा मत। नहीं बता, जा। पर आप जो ये हमारा पैसा खाए ना, आपको भुगतना पड़ेगा, याद रखिएगा, भगवान सब देख रहा है ऊपर से। ये सब भी तो भगवान देख रहा था ना, जब तू मेरे पे नजर रख रहा है और मेरे पति को बता रहा है, और पैसे भी इसे कौन बता रहा? इसकी 6 महीने की पगार तो मैं खा गई हूँ, अपने पति को पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है, ये का खर्चा, वो का खर्चा, और मुझे भी पैसे चाहिए होते शॉपिंग के लिए, खर्चती है मेरे पैसे। अब वैसे भी आज के बाद ये मुझ पे नजर रखना बंद कर देगा, अब मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, जहाँ मर्जी जाऊँ, ये मेरी मर्जी नहीं, ना कि सब्जी, बड़ा अपने मालिक का चमचा बना है।